भारत के हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स को जबरदस्त नुकसान, 4 एयरबेस और कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम तबाह, कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी मार गिराए गए। भारत के साथ संघर्ष में मारे गए पाकिस्तानी सेना के 30 से 40 जवान, एलओसी पार गई पाकिस्तानी चौकियां तबाह, भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले हुए नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना ने की थी कराची की घेराबंदी, अरब सागर में की गई थी आक्रामक तैनाती, पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी इंडियन नेवी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी, 9 टेरर कैंप तबाह, कई बड़े आतंकी ढेर, सेना ने पेश किए सबूत, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया हमले का वीडियो, सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई का वीडियो दिखाया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ की सुरक्षा समीक्षा बैठक, संघर्ष विराम और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को लेकर हुई चर्चा। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बोली सेना, युद्ध विराम तोड़ा तो होगा करारवार, गोले से दिया जाएगा गोली का जवाब, भारत ने अपनी शर्तों पर किया है सीज फायर। पहलगाम हमले के 96 घंटे के भीतर अटैक के लिए तैयार थी नौसेना, कराची पर हमले की थी तैयारी, भारतीय नौसेना ने जारी किया वीडियो। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा भारत, पाक के साथ आतंकियों के गठजोड़ का सौंपेगा सबूत, नए सबूतों के साथ यूएनएससी भेजी जाएगी टीम। पाकिस्तान ने एयरबेस पर हुए हमलों को किया स्वीकार, लड़ाकू विमानों को हुए नुकसान की भी बात मानी, भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर मचाई थी तबाही। पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ के जवान दीपक शहीद, देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया, आरएस पुरा में सीमा पर गोलीबारी में हो गए थे घायल। जेडी वेंस से बातचीत में पीएम मोदी का साफ संदेश और कहा कि वहां से गोली चलने पर यहां से चलेगा गोला, पाकिस्तान ने फिर गलती की तो विनाशकारी जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सवाल, बोले सरकार को देना चाहिए स्पष्टीकरण, पीएम मोदी बताए कि क्या हुआ और कहां हुआ। तेजस्वी यादव ने की संसद के विशेष सत्र की मांग, कहा कि सेना को उसकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए, लोगों को सभी सेनाओं का धन्यवाद करना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले आतंकवाद के खिलाफ चलता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। असम में पाकिस्तान समर्थकों पर करारी चोट, अब तक 53 देशद्रोहियों को किया गया गिरफ्तार, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अमेरिका का बयान और कहा कि अमेरिकी सरकार ने की थी तनाव कम करने की मांग, युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने दी भारत की सराहना। राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को भी जारी रहेगा ब्लैकआउट, सीज फायर के बावजूद एहतियात के तौर पर लगाया गया ब्लैकआउट। जैसलमेर में भी सुरक्षा कारणों के चलते ब्लैकआउट जारी, ब्लैकआउट के दौरान लोगों से घरों में रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। राजस्थान के साथ पंजाब के कुछ शहरों में भी ब्लैकआउट जारी, पठानकोट शहर में एहतियातन ब्लैकआउट जारी रखने का निर्देश। पंजाब के फिरोजपुर में भी जारी रहा ब्लैकआउट, डीएम ने लोगों से की लाइट न जलाने की अपील, सीज फायर के बावजूद एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट जारी। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जनजीवन सामान्य, धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी, दुकानें और बाजार भी खुले। गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर की बैठक। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, सीएम योगी ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ किया, 300 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 साल में बनकर तैयार हुई यूनिट। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बोले सीएम योगी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी ब्रह्मोस की ताकत, पाकिस्तान को पता चल गई ब्रह्मोस मिसाइल की पावर। परमहंस योगानंद की जन्मस्थली के पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास और भूमि पूजन। स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची प्रतिमा इंदौर में होगी स्थापित, सीएम मोहन यादव ने प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया, स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन त्याग, सेवा और आत्मबोध का प्रतीक। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट करने पर एक्शन, बुलंदशहर में 2 युवकों पर राजद्रोह का मामला दर्ज, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में एनसीसी के कैडेट्स की मॉक ड्रिल हुई, किसी भी आपदा से निपटने के लिए कराई जा रही है मॉक ड्रिल, हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई।
मथुरा के रिहायशी इलाकों में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। दम घुटने से मची इलाके में भगदड़। प्रशासन ने करीब 1 किलोमीटर का दायरा सील किया। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से मचा हड़कंप। इलाके में कई बच्चे और महिलाएं हुई बेहोश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक से मिला छुटकारा। रेस्क्यू के दौरान पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को पकड़ा। बुद्ध पूर्णिमा स्नान को लेकर हरिद्वार में पुलिस का अलर्ट। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियों का आकलन किया गया। बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना। हरियाणा के चरखी दादरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बरसात में गिरा तापमान। लोगों को मिली गर्मी से राहत। हरियाणा के झज्जर में भी बारिश से मौसम सुहावना हुआ। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान। करीब 12 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। गोंडा के कर्नलगंज में दबंगों ने महिलाओं को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। जमीन पर जबरन निर्माण को लेकर मारपीट। गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिखा आग का तांडव। सोफे और गद्दे के शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी दिखी लपटों की विनाश लीला। आलमबाग इलाके में घर में लगी आग। पूजा के दीपक से घर में भड़की थी आग। यूपी के जौनपुर में दिखा दबंगों का कहर। घर में घुसकर मां बेटी और बेटे की पिटाई कर दी गई। मारपीट में परिवार के 5 लोग घायल हुए। रायबरेली में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पीड़ित युवक पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। शाहजहांपुर में भीषण आग से मचा हड़कंप। मुर्गी फार्म में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड टीम पर लापरवाही बरतने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मैनपुरी में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक की टक्कर से इको कार पलट कर गड्ढे में गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। 2 महिलाएं और एक पुरुष ने दम तोड़ा। यूपी के अलीगढ़ में 2 बाइकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश की बहराइच में बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से गंभीर। यूपी के एटा में दिखा रफ्तार का कहर। ओवरटेक करने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रैक्टर सवार शख्स की हुई मौत। मुजफ्फरनगर में नदी नहाते वक्त 2 बच्चे डूबे। ग्रामीणों ने एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बंद पड़ी मिल में बकरी चरा रहे बच्चों के ऊपर गिरी छत। हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने किया गिरफ्तार।